हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा और थैंक यू सो मच इस शो को सपोर्ट करने के लिए। बहुत अच्छा लगता है जिस हिसाब से इस चैनल को सपोर्ट मिल रहा है। जिस मोटिव से ये चैनल स्टार्ट किया गया था उसी मोटिव की ओर आगे बढ़ते हुए आज मिलते हैं हमारे नए गेस्ट से। और नए गेस्ट के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारे जो नए गेस्ट हैं वो एक वर्किंग प्रोफेशनल है, होम मेकर है और आपका एक यूट्यूब चैनल भी है। जानेंगे उनकी ये सारी लाइफ की जर्नी कैसी है। तो प्लीज वेलकम पल्लवी वैद्य मैम। वेलकम टू आवर शो मैम एंड थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। थैंक यू राज। मेरा जो इंट्रोडक्शन है मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में मैंने जन्म लिया। मेरे पापा बिरला कंपनी में काम करते थे, मेरी मम्मी हाउसवाइफ, मेरा एक छोटा भाई है। एजुकेशन हमारी पूरी बिरला की टाउनशिप में हुई। मुझे बचपन से उतना एक्सपोजर नहीं मिला, क्योंकि एक टाउनशिप में आप रह रहे हो, बहुत अच्छे से सेफली रह रहे हो एंड ऑल। फिर उसके बाद मैं नागपुर शिफ्ट हुई, कुछ एजुकेशन वहाँ पे किए मैंने। उसके बाद मुंबई शिफ्ट हो गई। और अगर मेरा बैकग्राउंड देखें तो साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरे, और मेरे घर में काफी डॉक्टर्स भी हैं, तो काफी कुछ साइंस बैकग्राउंड से रहा। उसके बाद मैं मार्केटिंग में चली गई एंड बाकी अब सब चल रहा है एंड ऑल। काम कर रही हूँ मैं। ट्विंस है मेरे, तो इस वजह से मैं ऑफिस नहीं जाती हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही कर लेती हूँ। वंस इन ए ब्लू मून, 2 से 3 महीने में एक बार जाना होता है मेरा। और मुंबई में रह रही हूँ तो काफी ट्रैवलिंग होती है, तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं किया कि मैं रोज ऑफिस जाऊं, क्योंकि मेट्रो सिटीज का कैसा होता है ना कि आप सुबह 7-8 बजे घर से निकल रहे हो और शाम को 7-8 बजे आ रहे हो, तो आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। सो ट्विंस, फैमिली और काम इसलिए कर रही हूँ ताकि आप अपना माइंड बिजी रख सको, आप 10 चीजें सीख सको। सो चल रहा है, इसलिए इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, और यूट्यूब चैनल को शुरू करने का भी पर्पस था, या सिचुएशंस ऐसी बनी जिससे वो यूट्यूब चैनल शुरू हो गया मेरा। ओके मैम, बात करें यूट्यूब चैनल की, बहुत अच्छा चैनल है। मैंने देखा है ऑलमोस्ट लाइक 236 वीडियोस उसमें अपलोडेड हैं अभी तक। और हमारे कल्चर की बात करता है, इंडियन कल्चर की बात करता है। तो मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ कि ये क्या मोटिव था कि हमने ऐसा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स की यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल हैं। ये एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक टिपिकल हिंदू फैमिली से हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाली फैमिली से हूँ, मेरे पापा, दादाजी, चाचा, एवरीवन। और एक टाउनशिप से हूँ। फिर नागपुर एक छोटी और बहुत अच्छी सिटी है, लेकिन जब मैं मेट्रो सिटी में शिफ्ट हुई तो ऐसे ही बहुत सारे आसपास लोग मिले, सीनियर सिटीजन मिले, यंगस्टर मिले, बच्चे मिले, जिनको बेसिक भी नहीं पता था। मतलब अगर मैं ये चीज नागपुर, या आप जैसे छिंदवाड़ा से हो वहां, या एक छोटे शहर महाराष्ट्र में ले लें, नासिक वगैरह लें, तो मुझे ऐसा लगता है इनको बहुत सारी चीजें सब पता है। लेकिन जब मैं मेट्रो सिटीज में शिफ्ट हुई तो लाइक मुझे कुछ लोग मिले जो उन्होंने मुझसे कहा कि दिवाली सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है। हमारे लिए तो दिवाली, होली साल के सबसे बड़े फेस्टिवल्स में आते हैं। और डेफिनेटली। मुझे ये कहा गया कि दिवाली सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है, हम वो पैसों को कहीं डोनेट भी कर सकते हैं, जो अच्छी बात है। पैसों को आप किसी गरीब में डोनेट करो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा ये कहना था, हम दिवाली फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के साथ साथ में तो डोनेट कर सकते हैं, या दिवाली के बाद भी डोनेट कर सकते हैं, पहले भी डोनेट कर सकते हैं। आपको किसी की हेल्प करने के लिए अपना फेस्टिवल को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं होती। फिर मैं कुछ लोगों से मिली जिन्होंने कहा कि हिंदुइज्म में पितृपक्ष आता है, अनएजुकेटेड लोग ऐसा करते हैं। सो तब तो मैंने उनसे कह दिया था कि अगर मैं आपको या किसी को भी ये कह दूं कि सर्जरी कर दो, आप नहीं कर पाओगे सर्जरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में सर्जरी नहीं होती। अगर मैं किसी को कहूंगी कि किसी की कुंडली देखी प्रिडिक्ट करो, और एग्जैक्ट प्रिडिक्शन होना चाहिए, हम आम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एस्ट्रोलॉजर नहीं कर पाते। बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं जो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन दे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बैठे हैं जो बहुत अच्छी सर्जरी कर देते हैं, लेकिन हम वो काम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि वैसा कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। हिंदुइज्म इतना ब्यूटीफुल धर्म है जो हर किसी को साथ रहना सिखाता है। आज से 10-12 साल पहले एक वक्त था जब लोग बताते नहीं थे कि हम मंदिर जाते हैं,
स्पेशली लड़के, आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा इस एग्जैक्टली चीज को, एग्जैक्टली। कि जब लड़के मंदिर जाते थे तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में खुल के बताना पसंद नहीं करते थे, कि लोग मजाक उड़ाएंगे कि पूजा करता है, ये मंदिर जाता है। आज फिर भी सिचुएशन ठीक हुई है, लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या है? तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिली, जब मैं उनसे मिलती थी, मैं बात करती थी ना, तो मुझे फिर मैं अपने आप से ही बात करती थी। मतलब वो पूरा दिन मेरा ना सेल्फ टॉक में जाता था, यार इनको ये नहीं पता, इनको ये नहीं पता। मैं ऐसे कुछ फैमिली से मिली जो कहते हैं कि हम गणेश भक्त हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी का फेस्टिवल बहुत ही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि महाभारत गणेश जी ने ही लिखी है। राइट, वो अपने दांत को पेन बनाकर लिख रहे थे। सो वो पूरी इतना बड़ा ग्रंथ लिखने की कैपेसिटी और किसी में नहीं थी, सिर्फ गणेश जी में थी। तो मैंने कहा, आप कहते हैं आप गणेश जी भक्त हैं और आपको ये नहीं पता। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदुइज्म, हिंदू लोगों ने अपने रिलीजन को, अपने रिलीजन से ज्यादा मैं कहूंगी संस्कृति को फॉलो करना या गर्व करना जरूरी नहीं समझा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम पॉलिटिशियंस को बोलते हैं, हर चीज पॉलिटिशियन नहीं कर सकते। इतनी बड़ी कंट्री को संभालना, स्टेट डिस्ट्रिक्ट को संभालने से अच्छा है अगर हम अपने घर को संभाल लेना। मतलब हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं या हमारे एज के हैं, उनसे अगर हम हिंदुइज्म के बारे में बात करें, वेदों के बारे में बात करें, पुराणों के बारे में बात करें, तो हर एक फैमिली ऐसा ऐसा करे ना, तो एक वक्त आएगा जब हर किसी को हिंदुइज्म पे, अपने संस्कृति पे गर्व होगा। जो मेरे ख्याल से आज मैं मेट्रो सिटीज में रहती हूँ, लोग फेस्टिवल्स में, हॉलीडेज में चले जाते हैं। मैंने पर्सनली इतने सालों में देखा है, लोग दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं करते यहाँ। आप महाबलेश्वर चले जाएंगे, खंडाला लोनावला चले जाएंगे, वीकेंड सेलिब्रेट करने चले जाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि हम अपना घर डेकोरेट करें, हम दीपक लगाएं। ये बहुत ब्यूटीफुल फेस्टिवल है जब आप अपने घर के बच्चों के साथ, बड़ों के साथ घर डेकोरेट करते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो। और हिंदुइज्म में हर एक तिथि, हर एक फेस्टिवल के पीछे लॉजिक है। लेकिन वही है, हम ये सब समझेंगे जब हम आपस में खुल के बात करना शुरू करेंगे और अपनी संस्कृति को गर्व की तरह, गर्व होना चाहिए, उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो मैम ये बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बताया, लाइक डेफिनेटली बहुत सारी अवेयरनेस भी बोल सकते हैं, अवेयरनेस की कमी है, नॉलेज की कमी है, ये अपन मान सकते हैं। बिल्कुल। और आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बेसिक सी बात है, या पुराने जमाने की बात है, या लोगों को ऐसा भी लगता है कि अगर हम अपने रिलीजन के बारे में बात करें ना तो हम सेक्युलर नहीं है। ऐसा नहीं होता। आप आप अपने व्यवहार, अपने डिसिप्लिन, अपने रिस्पेक्ट से जाने जाते हो। अगर कोई अपने रिलीजन को फॉलो कर रहा है या अपनी संस्कृति को पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो सेक्युलर नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि चलो, अब मैं मान लेती हूँ, अगर कोई मुझे कहता है कि मैं सेक्युलर नहीं हूँ, तो मैं उनको कहूंगी कि आप बलूचिस्तान जाओ, वहां दिवाली सेलिब्रेट करके बताओ। आप थाईलैंड जाओ, इंडोनेशिया जाओ, कंबोडिया जाओ, मलेशिया जाओ। कल तक वहां पे हिंदू संस्कृति हुआ करती थी। कंबोडिया में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। क्यों है? क्योंकि कल तक वहाँ हिंदू संस्कृति हुआ करती थी। थाईलैंड में हिंदू संस्कृति हुआ करती थी। थाईलैंड में आपको बहुत सारी नदियां मिलेगी जो हनुमान जी के नाम पर है। थाईलैंड में कौन सा तो एयरपोर्ट है जहां पर समुद्र मंथन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ओके। लेकिन आज आज क्या हिंदू गर्व करके ये कह सकते हैं कि थाईलैंड में हिंदू संस्कृति हुआ करती थी? आज थाईलैंड अलग ही तरीके से बदनाम है। आज क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को संभाल के नहीं रखा, और वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो गए। और कहीं ना कहीं, अब अगर मैं एक पर्सनली एक बात को मानती हूँ कि जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो बाहर वाले मेवा खाते हैं। आपको सिर्फ दो चीज पे गर्व होनी चाहिए, कि हम इंडियन है, हम भारतीय हैं। दूसरा, आप हिंदू हो। फिर चाहे वो कौन से स्टेट का है, वो कौन से कास्ट का है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सामने वाला इंडियन है और सामने वाला हिंदू है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये दो चीज, हर किसी ने ये दो चीज पे काम कर लिया ना, कि नेबरिंग कंट्री हो, आपको तोड़ नहीं सकते। ये फैक्ट। और हिंदुत्व में आजकल एक और एक हैशटैग चल रहा है स्पिरिचुअलिटी का, जो बहुत अच्छी बात है। आजकल लोग अपने आप को स्पिरिचुअल होना बहुत अच्छा मानते हैं, स्टैंडर्ड मानते हैं। लेकिन आप साथ साथ में, आप अगर रिलीजियस भी हो ना, तो हमारी जनरेशन तो रात शायद निकल जाएगी, हमारे बच्चे भी आराम से बड़े हो जाएंगे, लेकिन जो हमारे ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड बच्चे होंगे, शायद वो सेफली नहीं रह पाएंगे अगर हमने हिंदू संस्कृति को संभाल के नहीं रखा। अगर हमने हमारे बच्चों को अपनी संस्कृति के बारे में नहीं बताया ना,
तो जो हमारी सेकंड जनरेशन आएगी, हमारी जो सेकंड जनरेशन आएगी, वो शायद उतनी सेफली नहीं रहेगी, या उनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाएगा, जो उनकी सेफ्टी के लिए गलत हो जाएगा। गलत गलत लोगों में फंस जाएंगे, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत आसान होगा। किसी का भी ब्रेन वॉश, अगर आज मुझे कोई हिंदू मेरे सामने बैठ के कोई हिंदुइज्म के बारे में 4 गलत शब्द बोल दे या सेंटेंस फ्रेम कर ले, तो मेरे पास जवाब है देने के लिए। क्योंकि मैंने अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं तो मैंने 2014 से ये सब पढ़ना शुरू किया। लाइक केरला के एक बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे, रमन महर्षि, मैंने उनको बहुत पढ़ा ओके। है। मैंने गुरु नानक जी को बहुत पढ़ा है। मैंने लहरी महाशय को बहुत पढ़ा है। और ये सारे बड़े बड़े गुरु, स्पेशली लहरी महाशय, रमन महर्षि, ये अपने ब्रिटिश रूल के वक्त ही हुए थे। ओके। और ये लोग बहुत जबरदस्त लोग थे। भाई कोई भी हिंदुइज्म की कोई भी चीज मिथ नहीं है। वही सारी चीजें लहरी महाशय के पास ब्रिटिश रूल के वक्त थी। तो सोचो, अगर कोई भी इंसान हिंदुइज्म को बहुत अच्छे से फॉलो करे, समझ के फॉलो करे, लॉजिक के साथ, मैं हर किसी से यही कहती हूँ कि आप सवाल करो, ये ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों। प्रॉब्लम ये है ना कि हम बहुत सारे लोग हैं ना, सवाल ही नहीं करते। सामने वाला क्या बोल रहा है ना, ब्लैंकली उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। आप सवाल करो और 10 चीजें पढ़ो। आज तो अपने पास नेट है, इतनी सारी किताबें हैं। अगर हम एक टॉपिक पे बुक्स ढूंढे ना, या इंटरनेट पे भी जाए ना, तो हमारे पास 50 चीजें अवेलेबल है, 50 सोर्स अवेलेबल है जहां से हम नॉलेज ले सकते हैं। प्रॉब्लम है कि वो चीज यहाँ आनी चाहिए कि कोई भी, हम किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कोई हमारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, लेकिन उतना होने के लिए आपको 10 चीजें पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपको उतना नॉलेज आएगा। एग्जैक्टली exactly. सही सोच है आपकी। मैंने आपके वीडियोस भी देखे ना, बहुत सारे इनकरेजिंग है, बहुत सारे आपके मतलब जो डाउट्स हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। लाइक अगर हम रिलीजन की बात करें, आपको बहुत मतलब मैं अपने व्यूअर्स को बोलूंगा कि आपके वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें हर एक चीज का आंसर है। एक मैंने आपका वीडियो देखा था, वेदास क्या है, तो मैं चाहता हूँ उस वीडियो को थोड़ा सा आप इलेबोरेट करें, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वेदास में जैसे वेद व्यास जी ने वेदों को लिखा, ठीक है, हमारे पास 4 वेद हैं। हर वेद, और लोगों को लगता है ना कि वेदों में सिर्फ पूजा पाठ है। बिल्कुल है। कुछ वेदों में हमें बहुत सारे मंत्र दिए हैं। हमारे पास हिंदुइज्म में इतने अच्छे अच्छे मंत्र हैं ना कि हम उनसे अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक कर सके। ये सब क्यों बनाया गया? ताकि हम कलयुग में अच्छे से रह सके। सतयुग में तो सब कुछ ही अच्छा था। कलयुग में हमारे जो लोग हैं, या कोई भी लोग हैं, वो अच्छे से रह सके, उसके लिए ये सब बनाया गया था। पुराणों में नॉलेज दी गई थी। आज वो सारे मंत्रों को यूज कर सकते, इतने पावरफुल मंत्र हैं, इतने अच्छे से एक टेक्निक दी गई है। यानी आप दीपक भी जलाओगे ना राज, तो उसके पीछे भी टेक्निक है। जैसे एक एक हिंदू फैमिली जब पूजा करती है तो दीपक जलाती है, धूप जलाती है। आपने देखा होगा पानी का एक लोटा रखा जाता है, चाहे एक छोटे पात्र में रखा जाए। ये सब क्यों किया जाता है? कि जब आप पूजा कर रहे हो ना, हम तो आज हैं, नहीं रहेंगे, कोई 60 साल में चला जाता है, कोई 70 में डेथ हो जाती है। लेकिन हिंदुइज्म में मानता है कि आपका री इनकारनेशन होता रहता है, आपके जन्म होते रहते हैं। तो ये आकाश, धरती, जो हमारे 5 तत्व है, धरती, आकाश, अग्नि, वायु, ये सब जो हमारे 5 तत्व हैं वो तो है। तो ये हमारी सारी मेमोरीज रखते हैं। तो हम जब कोई भी पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, अपने बारे में बताते हैं। कुछ लोग ग्रेटिट्यूड रखते हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं अपने भगवान से, कुछ लोग मन्नत मांगते हैं। तो वो अग्नि, वो धूप, धूप यानी हवा को हम इसमें रखते हैं। पानी में बहुत मेमोरीज होती है। आज तो वेस्टर्न साइंटिस्ट भी प्रूव कर चुके हैं कि पानी में बहुत ताकत होती है, पानी में बहुत मेमोरीज होती है। अगर आप पानी को सामने रख के कुछ बोलते हो, फिर वो पानी पीते हो, तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। आपका दिमाग उस तरीके से काम करना शुरू करता है, आपकी बीमारियां तक काफी हद तक ठीक हो जाती हैं। तो आप ये सारे एलिमेंट्स को अपने सामने रखकर पूजा करें, ताकि ये सारे एलिमेंट्स आपकी एनर्जी को क्या बोलते हैं, संजोग के रखें। और ये सारे एलिमेंट्स आप जब रखकर आप अपनी कोई भी पूजा करते हो, मैनिफेस्टेशन करते हो। आजकल आप यूट्यूब पे देखोगे, नेट पे चलोगे, मैनिफेस्टेशन का बहुत ट्रेंड है। अगर आप ये सब रखकर मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आप मैनिफेस्टेशन आपका बहुत अच्छा होगा। वो अलग बात है, उसके साथ आपको काम भी करना पड़ेगा, लेकिन एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इवन सदगुरु की एक बुक है डेथ, पढ़ना, इजीली नेट पे अवेलेबल है। उन्होंने ये तक कहा है कि
अगर आप रोज एक नियम बना लो ना कि आपके घर में दीपक जलता रहना चाहिए, तो आपके आसपास बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। दीपक सिर्फ रोशनी का काम नहीं करता, जो अग्नि तत्व है, जो बहुत सुपर तत्व है, उसको आपके घर में उसकी एनर्जीज को क्या बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव रखता है। अगर किसी की डेथ होने वाली है और आप पहले ही दीपक जला के रख दो, और कोई तो भी अगर आपको पता है कि वो सो एंड सो पूजा करता था, मान लो शिव भक्त था, तो अब कोई बीमार इंसान है, वो तो ये पूजा कर मंत्र बोल नहीं सकता, क्योंकि बहुत लोग बेहोशी की हालत में रहते हैं, बोल नहीं सकते। अब आप मोबाइल में या कहीं पे मंत्र चालू करके रख दो और दीपक जला के रख दो, तो जो एग्जिट है उस सोल का, जो आत्मा, हम आत्मा को बहुत मानते हैं हिंदुइज्म में, जो उसका एग्जिट है वो बहुत अच्छा होता है। वो इंसान मरते वक्त तकलीफ नहीं पाता, दर्द नहीं पाता। ये सब कुछ हमारे वेदों में लिखा हुआ है, सब कुछ हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। एक से एक मंत्र है, जो आप बच्चों को पढ़ाओ तो उनका जो आईक्यू है, ईक्यू है, वो बहुत अच्छा होगा जब तक वो 15-16 साल के होंगे। बहुत ऐसे ऐसे मंत्र दिए हैं वेदों में, जो आपकी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, आपको मैनिफेस्टेशन दे सकते हैं, आपको अच्छी थॉट्स दे सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज बताऊं, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ एशिया में हिंदुइज्म था, ठीक है। यूरोप में एक कंट्री है आयरलैंड, वहां की जो देवी है जिसको वहां पे पूजा जाता है, क्या तो नाम है यार उसका, दानू, दानू या ऐसी कुछ प्रोनाउंसिएशन है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो सॉरी। आइलैंड में उस वक्त, यूरोप में, जो उस वक्त क्या, अभी भी उस वहां पर एंजल बोला जाता है, हम देवी बोलते हैं, वहां पे एंजल बोला जाता है। तो जो उनको पूजा जाता है, जिनके मंदिर है, उसका जिक्र हमारे वेदों में किया गया है। सोचो, कहाँ है यूरोप, कहाँ है आयरलैंड, वो देवी को जो पूजा जा रहा है उसका भी आपको वेदों में, पुराणों में मिलेगा। अगर डिटेल्स चाहिए तो मैं एग्जैक्ट भूल रही हूँ, वो मतलब मैं अपना लिंक दे दूंगी, आप उसमें देख सकते हो। कितनी अच्छी बात है ना कि हिंदुइज्म वहां तक था उस वक्त, और आइलैंड में आपको बड़े बड़े शिवलिंग मिलेंगे। वहां पर वो अलग बात है कि आज इतना सब कुछ बदल गया है कि आज उस शिवलिंग को लोग, वहां के लोग भगवान शिव के रूप में नहीं देखते, लेकिन वो उसी शिवलिंग को हाथ रखकर प्रेयर करते हैं। जो भी उनकी प्रेयर है वो प्रेयर करते हैं। तो वहां पर आपको दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग मिलेगा, और वहां पे जो देवी है जिसको पूजा जाता है, वो हमारे उनका जिक्र, उनके बारे में हमारे वेदों में बताया गया है, हमारे पुराणों में बताया गया है। सो वेद पुराण, मैं चाहती हूँ कि, मतलब मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बच्चों जब बड़े हों, जब हमारे बच्चे बड़े हों, जनरेशन जो उनकी हो, वो वेदों को पढ़ना, पुराणों को पढ़ना पिछड़ा नहीं माने कि जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते वो वेदों नहीं, वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि भाई मैं इंजीनियर हूँ लेकिन मुझे वेद भी पता है, कि मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे पुराण भी पता है। एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब लोगों को एजुकेशन के साथ साथ आपकी संस्कृति को भी जानने का गर्व होना चाहिए, और मेरे ख्याल से काफी हद तक आ रहा है। जैसे आज आप किसी बड़े टेम्पल में जाओ, जिसमें बनारस गई थी मैं, इस्कॉन, हम लोग इस्कॉन जाते हैं, तो वहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो आजकल ज्यादा दिखते हैं कंपेयर टू आज। ऐसा नहीं है कि आप मंदिर जा रहे हो तो 60-70 वाले ही लोग, आपको 30 to 50 वाले भी बहुत मिल जाएंगे। लेकिन एक ऐसा वक्त होना चाहिए जब 16-17 साल वाले बच्चे या 20s वाले भी गर्व करें कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है, और मुझे आता है, तो ये अच्छी बात है। लाइक ये ऐसा मेरा ऐस इंटेंशन है, नहीं, मतलब मेरी सही है। सोच। और जो सोच भी है ना, बहुत अच्छी है। सोच कुछ आगे तक बढ़ना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स इस चीज से जुड़े, आपके चैनल से जुड़े, ताकि ये सारी चीजों को समझ पाए लोग। क्योंकि आजकल आपने देखा ना, जितने भी यूथ्स हैं बहुत प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, जनरली जनरली थ्योरी पे बिलीव नहीं करते हैं। तो आपके चैनल से बहुत सारे मैसेज उनको मिल जाएंगे, बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे। क्यूरियोसिटी रहती है रिलीजन को लेके, इससे बहुत मैं सारी चीजें। हाँ बताऊं जी। राज कि जो हम जितने भी लोग ये बोलते हैं ना कि हम बहुत प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल है, वो इमोशनल लेस हो गए। देर इज वेरी थिन लाइन बिटवीन इमोशनल एंड इमोशनल लेस, यानी बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल लेस, ऐसा बोल सकती हूँ मैं। जितने भी लोग हैं ना प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल है, आप प्रैक्टिकल हो, अच्छी बात है, आप कमाओ, पैसा बहुत जरूरी है, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन इतने प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि आपको आपके अपनों के ही इमोशंस नहीं समझे। लोग प्रैक्टिक जितने भी लोग हैं ना जो प्रैक्टिकल 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 बात करते हैं,
वो लोग अपने पेरेंट्स को ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि मतलब ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे कि वो बीमार है तो आने की जरूरत नहीं समझते। और आजकल तो पेरेंट्स भी ऐसे हो गए हैं जो कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ अपना कमाओ रहो, हम अपने में मस्त हैं। लेकिन मैं मुझे ऐसा लगता है कि वो वही बात हो गई, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे। कौन से पेरेंट्स को नहीं चाहिए कि उनके बच्चे उनके साथ रहे, या वो बीमार हो जाए तो उनको हॉस्पिटल लेके जाए, या हम हर एक फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करें। लेकिन लाइक मैं जिस जहाँ रहती हूँ, जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, वहां पर मुझे एक लेडी मिली, नीचे मैं बच्चों को खिला रही थी, मुझे लेडी मिली और उसने मुझसे कहा कि आप सुबह से शाम तक बच्चों में ही लगी रहती है। मैं तो नहीं लगी रह सकती, बल्कि उनका बच्चा भी 1.5-2 साल का ही है। सो मैंने कहा ऑप्शन क्या है, आपने जब बच्चों को लाने का लिया है डिसीजन तो आपको उनका ख्याल रखना है। हम भाग नहीं सकते कि हम सुबह 7-8 बजे जाएंगे और रात में 7-8 बजे आएंगे। देखो जिनकी मजबूरी है ना, तो उनकी तो मजबूरी है। लेकिन मुझे ऐसा मानना, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि अगर आपकी मजबूरी नहीं है, भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप अच्छे से रह सको, तो घर में लेडी या जेंट्स में से किसी एक को थोड़ा सा पाँव पीछे करके थोड़ा सा बच्चों को देख लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमने उनको लाया है तो अच्छे संस्कार देना, सही गलत बताना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कल को वो हमें छोड़ के चले गए या ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए, तो ये कहीं ना कहीं हमारा फेल्यूर है, ऐसा मुझे लगता है। कि इतना भी प्रैक्टिकल मत हो जाओ कि आपको आपके अपनों के ही इमोशंस नहीं समझे। इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए। ट्रू, और ऐसा हो रहा है। एग्जैक्टली ऐसा आपने सही बोला, ऐसा हो रहा है। लोग ज्यादा ही प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं। सही है बात आपने कही ना कि लोग अपनों के इमोशंस को इग्नोर कर देते हैं, उसे नहीं देख पा रहे हैं, शायद जानबूझ के भी इग्नोर कर रहे हैं नहीं, उन्हें सिनेरियो ऐसा लगता है सोसाइटी। कि अगर हम बोले हम वर्कोहलिक हैं तो हम थोड़े ज्यादा स्टैंडर्ड वाले दिखेंगे, या हम करियर ओरिएंटेड है, हम एम्बिशियस हैं, तो हम हमें लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, हम थोड़े स्टैंडर्ड हाई प्रोफाइल वाले लोग दिखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप अनुष्का शर्मा को देखो, आफ्टर बेबीज उन्होंने थोड़ा अपने करियर को पीछे लिया। आप सोहा अली खान को देखो, आप बहुत सारे एक्टर, आप ऐश्वर्या राय को देखो। तो ऐसा नहीं है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, आप नीता अंबानी को देखो। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, ज्यादा नहीं तो लेकिन थोड़े से बड़े हो जाएं, अब हर किसी की डेफिनेशन अलग है, किसी को 7-8 साल के, 10-12 साल के हो जाए तो एटलीस्ट वो बता सकें कि दिन भर उनके साथ क्या हुआ, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। सो आप अपना करियर, अपना एम्बिशन वापस स्टार्ट करो, जो जरूरी भी है आज की डेट में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि या तो आप शादी मत करो, आप बहुत एम्बिशियस हो तो शादी कर दिया, तो आप बेबी प्लान मत करो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ कमाओ और ऐश करो। लेकिन अगर आप बेबी प्लान कर रहे हो तो हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक को थोड़े से पाँव पीछे लेने की जरूरत है, और जिससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप 3-4 साल थोड़ा कम कमा लोगे या नहीं भी कमाओगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको ये डिसीजन ले लेना चाहिए। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, वापस अपना करियर शुरू करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने सही बोला, जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपने बेबी को लाने का प्लान किया हुआ है तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसे सही तरीके से टेक केयर करें। और डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि आपका जो घर का कल्चर था बचपन से थोड़ा सा धार्मिक वाला था, तो हम रूट से जुड़े हुए रहते हैं, ये काफी अच्छी चीज है। तो सेम चीज हम चाहते हैं हमारे बच्चों पे भी वैसे ही अपब्रिंगिंग हो। बिल्कुल, अगर आप करके देख लो, या आप देख लो जिस घर में फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होते ना, उनके बच्चे भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही नहीं देखा। जिस घर में गीता रामायण नहीं पढ़ी जाती, अगर वो बच्चा बहुत ही क्यूरियस है अपने कल्चर को लेके तो पढ़ लेगा। लेकिन जिसके घर में ऑलरेडी है ना, गीता है, रामायण है, वेद है, या किसी बड़े बड़े गुरुओं की बुक हो, हर किसी की लाइक्स अलग होते हैं, कुछ भी ऐसा हो ना जो आपके कल्चर से रिलेटेड है, तो अगर वो आप बच्चा देख रहा है ना बचपन से, तो कहीं ना कहीं उस पे वो इफेक्ट आता है। क्योंकि साइंस ने भी ये बोला है कि आप वैसे ही बनते हो जैसे लोगों के आसपास आप रहते हो। स्पेशली आप वो 5-6 लोगों की आदतें बहुत इजीली अडेप्ट कर लेते हो, जिन 4-5 लोगों के साथ आप बहुत ज्यादा इंटरेक्शन रखते हो। इसलिए कहा जाता है ना, आप अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो बात करो। सो कहीं ना कहीं आप उनका नॉलेज गेन करोगे, उनकी अच्छी आदतें लोगे। तो बच्चे तो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं कोई भी चीजों को, कोई भी शब्द को। तो जो बच्चे बचपन से ऐसे देखते आ रहे हैं ना, वो आज अपने 20s में नहीं तो 30s में नहीं तो 40s में वो चीजों को एडेप्ट करेंगे, उनका दिमाग बोलेगा। लेकिन जितने भी बच्चों ने ये देखा है कि फेस्टिवल्स पे तो हम
हॉलीडेज पे चले जाते हैं। हमने बस एक आधा दीपक लगा दिया, फिर हम हॉलीडेज पे चले गए। हम फेस्टिवल्स इतना सेलिब्रेट नहीं करते, तो वो भी नहीं करेंगे। और उनकी बाद की जनरेशन तो छोड़ ही दो, वो नहीं करने वाले। अपने घर में वो हिंदुइज्म वाला एनवायरनमेंट ही उतना नहीं देखा, तो उनको उनके पास वो नींव ही नहीं है, वो तत्व ही नहीं है कि वो रेस्पेक्ट करें हिंदुइज्म को। और इसलिए उनके पास इतने सारे सवाल है जिनका कोई जवाब ही नहीं है, या उन्हें ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही है, ये देखो वो देखो। अरे उससे मैं ये नहीं कर रही हूँ, लेकिन हिंदुइज्म इतना ब्यूटीफुल है, इतना एक्सप्लोरिंग है कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे, लेकिन आपके पास बुक्स खत्म नहीं होगी, आपके पास नॉलेज खत्म नहीं होगा। हिंदुइज्म आपको विजडम देता है, नॉलेज तो गूगल भी दे देगा। आप गूगल में कुछ भी टाइप करो, आपको 10 चीजें आ, अवेलेबल है। लेकिन विजडम नहीं दे सकता गूगल। विजडम के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, आपको वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा। वैसे ही एक और इंसान ने मुझे हिंदुइज्म पे कहा, तंत्र, जो हमारे 3 बेस हैं, जो आपको वेदों और पुराणों में भी मिल जाएंगे, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तो उन्होंने कहा तंत्र ऐसा है, तांत्रिक, ये वो। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है। जब लोग डॉक्टर बनते हैं तो डॉक्टर बनते हैं सामने वाले को ठीक करने के लिए, लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस लाइन को, इस फील्ड को बदनाम भी करते हैं, गलत काम करते हैं। वैसे ही जो तंत्र है वो भगवान शिव ने दिया हुआ है, और तंत्र इसलिए दिया है ताकि हम बहुत जल्द अपने आप को पहचान सके, हम उस एनर्जी से मिल सके, ठीक है। या अपने आप को, देयर इज एक वर्ड है उसको क्या कहते हैं, मेडिटेशन करना, अपने आप को जानना। फाइंड एंड ऑफ द डे आपको ये भी जानना है कि आप कौन है, आपका पर्पस क्या है, सोल, जो हम बोलते हैं ना, अपने आप को सोल से कनेक्ट करो। मैंने उसको एक एग्जांपल दिया था जो मैं आपके चैनल पे भी बताना चाहूंगी, आपके व्यूअर्स को शायद वो बहुत अच्छा लगे। इस दुनिया में कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, कुछ लोग 2 व्हीलर चलाते हैं, स्कूटी एंड ऑल, कुछ लोग 4 व्हीलर चलाते हैं, कुछ लोग ट्रक चलाते हैं, और कुछ लोग पायलट हैं जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं। हमारी स्पिरिचुअलिटी भी वैसे ही चलती है। कुछ लोग पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं पूजा वूजा में हम बिलीव नहीं करते, बस भगवान पे रेस्पेक्ट है, दैट्स इट। वो साइकिल चला रहे हैं या पैदल चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो दीपक लगा देते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, वो 2 व्हीलर चला रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनसे थोड़े से हायर लेवल वाले हैं स्पिरिचुअलिटी को लेके, जिनको ये भी पता है कि कौन से तेल से या घी से पूजा करने से क्या फर्क पड़ता है, कौन से मंत्र करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ लोग और बड़ी गाड़ी चलाने वाले हैं, लेकिन जो तंत्र को फॉलो करते हैं ना, वो पायलट हैं। उनको वो जो अपने आप को जानना, इस जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख पाते, जो अकल्ट साइंस है, उसको जानने का तंत्र एक इजी वे है। आप अगर मुंबई से जयपुर जा रहे हो तो आपको 1.25-2 घंटे लगते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर आप पैदल चलोगे या ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटे भी लग जाएंगे। तो तंत्र फ्लाइट है जो आपको 2 घंटे में पहुंचाती है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े गुरु चाहिए, और हर किसी की बस की बात नहीं है। अगर आप साइकिल चलाने वाले को बोलोगे कि इतने बड़े बड़े मंत्र कर या इस हाई लेवल की पूजा कर, तो नहीं कर पाएगा। तो उसका भी है कि हर किसी का कैसा कार्मिक अकाउंट है, कौन कैसे कर्म लेकर आ रहा है, और भगवान ने किसको क्या दिया है। भगवान सबको सब कुछ देता है, फर्क यह है कि हम उसमें बहुत सारी चीजों में से क्या उठाते हैं। कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चों को संस्कार नहीं देते, बच्चे संस्कार एडप्ट करते हैं। बच्चे तो यंगस्टर हैं जो अपशब्द भी बोल रहे हैं, गाली भी बोल रहे हैं, माँ बाप थोड़ी ना सिखाते हैं। कौन से माँ बाप है जो अपने बच्चों को कोई गाली नहीं। सिखा रहे हैं या अपशब्द सिखा रहे हैं, गलत काम करना सिखा रहे हैं। तो वही है कि माँ बाप जैसे बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, वो बच्चों के संस्कार हैं, बच्चों की बुद्धि है कि वो क्या अडेप्ट कर रहा है। वैसे ही भगवान, वो एनर्जी हमें बहुत कुछ देती है हमारे सामने, वो हमारे अपने संस्कार हैं, हमारा अपना कर्मा है, हमारी बुद्धि है कि हम उसको क्या ले रहे हैं। आप अच्छा ले लो तो अच्छा ले लो, आप बुरा ले लो तो बुरा ले लो, वही आपका कर्मा है, वही आपका फ्यूचर है। बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने बताई। और जैसे भी एनर्जी की बात चल रही है, जैसे हम देख रहे हैं आज की सोसाइटी में बहुत सारे लोग स्ट्रेस से, एंग्जाइटी से परेशान हैं। तो आपको लगता है उसका एक रीजन ये भी है कि वो अपने रिलीजन से दूर हैं? कहीं ना कहीं घर में वो पॉजिटिव वाइब्स हैं ही नहीं। वो अपने रिलीजन से भी दूर है, और वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास कोई एक भी इंसान ऐसा है ना जिससे आप बिना फिल्टर लगाए बात कर सकते हो, तो आपको कभी एंजाइटी नहीं होगी।
इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें एंजाइटी क्यों आती है? क्योंकि हमारे पास कोई बात करने वाला ही नहीं है। हम अपनी रूटीन लाइफ में इतने बिजी है ना कि हम दूसरों से तो बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन अपने ही माँ बाप, अपने लाइफ पार्टनर पे गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको ग्रांटेडली लेते हैं। वही हमारा कोई रिलेटिव आ जाएगा ना जो 2-3 साल बाद हमसे मिलने आ रहा है, तो हम बहुत प्यार से बात करेंगे, उसके लिए मिठाई एग्जैक्टली लाएंगे, होता ये है। करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हम कितने बार घर जाते वक्त अपने पेरेंट्स के लिए मिठाई लेके जाते हैं, या हम अपने लाइफ पार्टनर को बोलते हैं कि यार आज खाना मत बना, आज बाहर से लेकर आएंगे। क्योंकि हम उसके बारे में सोचे ना कि यार वो तो रोज खाना बना रही है, वो रोज इसी रूटीन में लगी है। कितने जेंट्स ऐसे हैं, कितने हस्बैंड ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि यार मेरी वाइफ भी तो वही रूटीन साइकिल में लगी है ना, तो आज मैं सरप्राइज देंगे, आज खाना मत बना। या आज मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ गिफ्ट लेके जाऊंगा, आज मैं अपनी लाइफ पार्टनर के लिए कोई गिफ्ट लेके जाऊंगा। प्रॉब्लम ये है ना कि हम जिनके साथ रहते हैं ना 24 घंटे, उनको तो हम ग्रांटेडली लेते हैं, बल्कि उनका ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और जिनसे हम 2-3 साल में एक बार मिल रहे हैं ना, उसके लिए हम पूरी दुनिया को एक कर लेते हैं। उनके लिए भी दुनिया को एक करो, लेकिन जिनके साथ हम रह रहे हैं उनको हम ग्रांटेडली लेते हैं। अगर हम उनको ग्रांटेडली नहीं ले तो हमारे पेरेंट्स, हमारे लाइफ पार्टनर ही तो हमारे सबसे क्लोज रहता है, हमारे बच्चे, हमारे जो 2-4 गिने चुने फ्रेंड्स हैं जिनसे हम बिना फिल्टर लगाए बात कर सकते हैं। वही प्रॉब्लम हो जाती है राज, कि हम उनको ग्रांटेडली लेते हैं और हम उनसे बात ही नहीं करते, और कहीं ना कहीं वो एक गैप आ जाता है ये सब होते होते, इस तरीके का रूटीन फॉलो करते करते। तो मेरा यही है, चाहे आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, बहुत सारे लोग अपने भाई बहन से बहुत फ्रैंक रहते हैं, या आपका लाइफ पार्टनर हो, वॉट एवर, अगर आपके पास एक भी इंसान ऐसा है, स्पेशली बच्चों के लिए उनकी माँ भी होती है, कि आप बिना फिल्टर लगाए अपनी माँ से बात कर लो, अपनी बहन, बड़ी बहन, छोटी बहन से बात कर लो, भाई से बात कर लो, करो। बात करना बहुत जरूरी है। एक बार आप बात करना शुरू किए ना, आज नहीं तो कल, 1 घंटे में नहीं तो 4 घंटे में आपको बहुत रिलीफ फील होगा। और जब आपको रिलीफ फील होगा ना, तो आपका दिमाग ही आपको 10 सोल्यूशन दे देगा। हम इतने परेशान रहते हैं कि हमारे पास सामने सोल्यूशन होने के बाद भी हमको समझ में नहीं आता हम क्या करें, बिकॉज ऑफ एंजाइटी। तो यही है कि बोलो बोलो, बात करो। एक भी इंसान ढूंढ लो ना इस दुनिया में, और एक इंसान तो आप हर किसी को मिल ही जाएगा ऐसा जिससे वो बिना फिल्टर लगाए बात कर सकता है। फिर किसी को एंजाइटी नहीं होने वाली, कोई डिप्रेशन में नहीं जाने वाला। हाँ सही है, लोग अपने में हो गए ना, लोग चीजें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। वो एक डायलॉग है, किसी मूवी का है कि सतयुग में पूरा राज्य मेरा परिवार था, फिर मेरा जो राज्य है, जो मेरा अपना देश है, वही मेरा परिवार है। द्वापर युग में मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, और कलयुग में मैं ही मेरा परिवार हूँ। तो मैं ही हूँ सब कुछ हूँ, बाकी सब सेकेंडरी। वो प्रॉब्लम हो गई कि हर किसी को लगता है मैं ही मेरा परिवार हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। होता है ना एटीट्यूड, घमंड, या पुरानी लोगों की भाषा में बोलो तो रुबाब। तो वो सारी चीजें सब कुछ खत्म कर देता है। हिंदुइज्म में एक चीज है कि अगर आप अपने रुबाब, अपने घमंड, पैसों को कंट्रोल कर लेना, तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। हिंदुइज्म में कहा गया है कि जब पैसे बहुत आते हैं ना, तो नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करती है। और अगर आप इस नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हो, या आप देखोगे कि घर में अचानक बहुत खुशी आई तो कुछ नेगेटिव भी हो जाता है, तो हिंदुइज्म में ये भी दिया गया है। हमारा हिंदुइज्म इतना ब्यूटीफुल है ना, कि उसमें ये भी दिया गया है कि जब आपके पास सडनली ऐसा लगे ना, अब बहुत पैसों की अलग अलग डेफिनेशन है, किसी के लिए 1 लाख भी बहुत है, किसी के लिए 50 लाख बहुत है, किसी के लिए करोड़ बहुत है। तो जिसकी जो डेफिनेशन है, अगर आपको लगे कि आपके पास सडनली बहुत पैसे आ रहे हैं, तो नेगेटिव एनर्जी भी अट्रैक्ट करेगी। वो अल्कोहल पीना शुरू करेगा, कोई ना कोई एडिक्शन में लग जाएगा, या पैसों को उड़ाएगा, या घमंड आ जाएगा तो लेडीज, घर की औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपशब्द बोलेंगे। तो ये सब नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। इससे बचने का एक ही सोल्यूशन है कि आप डोनेट करें, है ना। हिंदुइज्म में दान को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और आप पूरे वर्ल्ड में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट बिजनेसमैन है ना, बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सब बहुत डोनेट करते हैं। मैंने बिरलास को, मेरे पापा बचपन मैंने बचपन से बिरलास में रही हुई हूँ, मेरे पापा ने शुरू से बिरलास में नौकरी की है। तो बिरला को आप देखोगे ना, चाहे कुमार मंगलम हो, उनके दादा दादी हो, सरला बिरला हो जो उनकी ग्रैंड मदर थी, उनके फादर हो आदित्य बिरला, ये लोग हमेशा डोनेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो आप खुद देखो कि किंगफिशर की जैसे बिरलास नहीं है, राइट।
किंगफिशर के जो ओनर्स हैं उनका कल्चर, उनकी संस्कृति अलग ही है, भले वो भी हिंदू हैं, लेकिन आप बिरलास को देखो, आप उनकी जर्नी को देखो, उनकी फैमिली को देखो, उनका कल्चर ही बहुत अलग है। वो आज भी पूजा पाठ, मंत्र, फैमिली गैदरिंग, डोनेशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। यही शायद वजह, यही चीज टाटा के साथ थी। भले ही टाटा पारसी थे, लेकिन वो डोनेशन, दूसरों की हेल्प करना, इन सबको बहुत वैल्यू देते हैं। तो अगर आप इन सबको बहुत वैल्यू दो और अपने में रुबाब नहीं आने दो और डोनेट करो, बिना ये सोचे कि मेरा क्या नाम होगा, बिलीव मी, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी, कोई नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करेगी, ना ही आपके घर में कोई बीमार पड़ेगा, ना ही किसी को गलत एडिक्शन होगा, कुछ नहीं। और वो जो पैसे आएंगे ना, वो बढ़ते हैं। उसे हम हिंदुइज्म में कहते हैं श्री को आना। हिंदुइज्म में ये कहा गया है कि अलक्ष्मी भी पैसा देती है, लक्ष्मी जी भी पैसा देगी ऐसा नहीं है। अलक्ष्मी यानी नेगेटिव एनर्जी भी आपको पैसा देती है, लेकिन वो पैसा गलत तरीके से आएगा, और वो पैसे से आप में रुबाब आएगा, घमंड आएगा, अपशब्द आएगा, एडिक्शन आएगा। लेकिन जब लक्ष्मी आपको पैसा देगी ना, तो पैसे प्रॉस्पर होंगे, आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी, आपके घर में आपस में बहुत अटैचमेंट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है ना, तो लक्ष्मी पैसा दे रही है। और जिस घर में भी ऐसा नहीं है ना, तो अलक्ष्मी पैसा दे रही है, यानी नेगेटिव एनर्जी पैसा दे रही है। नेगेटिव एनर्जी भी सब कुछ करती है। अगर कभी हमारी फिर से कभी बात हो तो हम पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जीज पे बात करेंगे, जो हिंदुइज्म में बहुत सुपर टॉपिक है और लोगों को नहीं पता है कि कैसे पॉजिटिव एनर्जी हमारी हेल्प करती है और कैसे नेगेटिव एनर्जी भी हमारी हेल्प करती है, लेकिन गलत तरीके से। अगर किसी के पास, ये मैंने अपने एक वीडियो में कहा है कि अगर किसी के पास मर्सिडीज है या बहुत बड़े बंगले हैं, बहुत प्रॉपर्टीज हैं, तो हम लोग बोल देते हैं यार इस पे तो लक्ष्मी जी की बहुत कृपा है। नहीं यार, आपको कैसे पता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं है? हो सकता है 50,000 कमाने वाले पे लक्ष्मी जी की कृपा हो और 50 लाख पे कमाने वाले पे नहीं हो। इसको हम कैसे समझें कि हम पे लक्ष्मी जी की कृपा है कि नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव एनर्जी है? ये एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है हिंदुइज्म का। इस पर मैंने बहुत वीडियोस बनाए भी हैं, और इतना इतना वास्ट टॉपिक है ना कि मैं और 4-5 वीडियोस बना सकती हूँ इस पे, कि हर एक कॉमन इंसान ये कैसे पता करे कि उसके पास जो मनी सोर्स आ रहा है वो कोई पॉजिटिव एनर्जी दे रही है कि नेगेटिव एनर्जी दे रही है। सही बात है। ये चीजें लोग जनरली आप बोल सकते हैं मिथी है रिलेटेड। अगर पैसों की बात करें ना, जैसा आपने बताया कि लोगों की सोच है कि हाँ एक इंसान अच्छा खासा कमा रहा है, मर्सिडीज है, तो डेफिनेटली लक्ष्मी जी की कृपा है। लेकिन आज आपने क्लियर किया कि नहीं, हो सकता है कि कुछ अलग वे से एनर्जी आ रही है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं जो आपने, और आपके वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं। मैं अपने व्यूअर्स को अपने लिंक में भी शेयर करूंगा। टॉपिक्स बहुत सारे हैं, वर्ड्स बहुत सारे हैं जिससे हम डिस्कशन करें, लेकिन टाइम कम है। तो मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ। एक आपका वीडियो था हाउस वाइफ और होम मेकर से रिलेटेड। हाँ, मैं चाहता हूँ उस वीडियो के बारे में आप बताएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और जनरली होता भी ऐसा है जो वीडियो में आपने क्लियर किया। हाउस मेकर, होम मेकर कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट है, लोगों को लगता है डिसरिस्पेक्टफुल जॉब है, जैसा आपने क्लियर किया था। अब मैं चाहता हूँ हमारे व्यूअर्स को आप क्लियर करें। मैं खुद आज वर्किंग हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। मैं एक चीज कह सकती हूँ कि बाहर नौकरी करना आसान है, घर में रहकर घर संभालना, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है। बच्चे तो बड़े हो जाएंगे, आप 2 घंटा भी टाइम दोगे तो भी वो बड़े हो जाएंगे, लेकिन पेरेंटिंग करना बहुत मुश्किल है। मैंने एक चीज कहा है कि आप किसी भी लेडी को, आपको लेडी को रेस्पेक्ट देना ही है। किसी भी लेडी को इसलिए रेस्पेक्ट नहीं दे सकते कि वो कितना पैसा कमा रही है या वो पैसा कमा के घर ला रही है। वो अपनी लाइफ दे रही है आपको, वो अपने 24 घंटे दे रही है आपको। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को लगता है कि सो एंड सो लेडी पैसा कमा कर ला रही है तो ही वो रेस्पेक्टेबल है, जो बहुत गलत सोच है। आज मेरी मॉम हाउसवाइफ रही हुई है, लेकिन हमारे नजर में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो हमारे हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ थी। हम बीमार थे वो हमारे साथ थी, हम खुश हो रहे थे वो हमारे साथ थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ दे दी। आज वो 60 की है, उन्होंने इतना टाइम दिया है हमें, उन्होंने। और हम अगर हम उन्हें कहें कि तुमने क्या काम किया है या क्या मिला है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि सामने वाला पैसा ही ला रहा है तो ही है। ये बहुत गलत मिथ है। आजकल इन लॉज भी ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि अगर बहू इंजीनियर है, डॉक्टर है और वो सो एंड सो लाख रुपए कमा रही है तो वो रेस्पेक्टेबल है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी बहू को ऐसा लगता है कि वो फैमिली ओरिएंटेड है तो भी वो रेस्पेक्टेबल है। मतलब मेरा ये था कि जब मैं मेट्रो सिटीज में आई थी और
मुझे किसी ने कह दिया था कि अगर आप कमाओगे, आप पैसा लाओगे तो ही आपकी रिस्पेक्ट है, अगर आप पैसा नहीं लाओगे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं। तो वो चीज मुझे बहुत लग गई थी कि यार ये कैसे बात होगी। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हस्बैंड इतना लाख रुपए लाएंगे तो मैं रिस्पेक्ट करूंगी, अगर नहीं लाएंगे तो मैं डिसरिस्पेक्ट करूंगी। तो आप मुझे कहोगे कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, मैं हर अच्छे बुरे वक्त में साथ नहीं दे रही अपने हस्बैंड का। तो यही चीज वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है ना, हो कि सकती है, एग्जैक्टली। तो आप किसी घर की लेडी को पैसों से ही ऐसे ना तोले। हर एक लेडी रेस्पेक्टेबल है, हर एक इंसान रेस्पेक्टेबल है, और सामने वाला आपको पूरी लाइफ दे रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, आपके पेरेंट्स का ख्याल रख रहा है। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको रिस्पेक्ट करने के लिए एक लेडी को, बताइए। ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए मैंने बोला कि ये मैटर आप थोड़ा सा एलैबोरेट करें, क्योंकि जनरली हो रहा है ना कि लाइक होम मेकर्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जैसा आपने बताया कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, और ऐसा हो भी रहा है। हम देख रहे हैं अपनी फैमिलीज में, अदर फैमिलीज में, सोसाइटी में देख रहे हैं। तो ये मिथ जरूर क्लियर होना चाहिए। उनका जॉब डेफिनेटली सबसे रिस्पेक्टफुल है। कोई डिफिकल्ट शख्स है। अपनी जिंदगी दे रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल, जिंदगी दे रहा है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, तो उससे बड़ा काम और कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल भी सही बात है। मैं मेरे लिए हमारी फैमिली में तो हमारी मॉम, हमारी ग्रैंड मदर को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। और मेरी फैमिली में हम ये कहते हैं कि हमारी फैमिली को घर की औरतें ही संभाल रखी, जो बोलते हैं ना पिलर्स। जब मेरी दादी जी की डेथ हुई थी तब सब लोगों ने ये कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट पिलर आज टूट गया। और हमारे घर में तो घर परिवार को औरतें ही चलाती है, हमारी फैमिली मेल डोमिनेटिंग नहीं है। हमारे घर में शादी की बात करना हो, कुछ भी खरीदना हो, बड़े बड़े डिसीजंस घर की औरतें ही लेती है। तो जब मुझे ये कहा गया था तो मुझे बहुत अजीब लगा था। और मुझे ऐसा लगता है कि हर फैमिली में जब आप डिसीजन मेकिंग लो, चाहे वो पैसों का हो कोई और हो, आप अपने घर की औरतों को, घर की लेडीज को इन्वॉल्व करो। आप अगर ये सोचते हो कि उसको कुछ नहीं समझता, तो हो सकता है एक या दो टॉपिक पे नहीं समझता हो तो आप समझा दो, राइट। लेकिन हर इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल है, और अपनी फैमिली को लेके तो हर इंसान बहुत समझदार है। हर पेरेंट्स, हर माँ, ग्रैंड मदर आपकी बहुत समझदार है ये डिसीजन लेने के लिए कि इस घर में क्या बच्चों के लिए, घर के लिए क्या सही हो सकता है, क्या गलत हो सकता है। अगर सामने वाली लेडी इंजीनियर डॉक्टर है तो ही उसको समझता है, वो लाख रुपए घर में ला रही तो ही उसको समझता है। ये बहुत गंदी सोच है, ये इसे खत्म करना चाहिए। और हर एक इंसान को, अपनी मॉम को, घर की लेडीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इररिलेवेंट कि वो हाउसवाइफ है, कि वो 10,000 कमा रही है, कि 20 कमा रही है, कि लाख कमा रही है। गलत सोच, ऐसा बिल्कुल ना करे। डेफिनेटली यही मोटिव था ये क्वेश्चन करने का, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स तक ये बात पहुंचे। मैम, बहुत अच्छा सेशन आपके साथ रहा। लास्ट में अपने गेस्ट से दो क्वेश्चंस करता हूँ, आपसे भी करूंगा। एक बिल्कुल। क्वेश्चन है कि आपकी नजरों में जिंदगी है क्या? व्हाट एग्जैक्टली द डेफिनेशन ऑफ लाइफ? टू नो योर सेल्फ। फर्स्ट इज टू नो योर सेल्फ, सबसे पहले अपने आप को जानो। बिकॉज मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हूँ, तो हमारे हिंदुइज्म में कहा गया है कि नो योर सेल्फ। आप अगर अपने आप को बहुत खुश रख सकते हो ना, तो आप बाकियों को भी खुश रख लोगे। अगर आप खुद एंजाइटी में फंसे हो ना, तो आप अपने बच्चों पे, लाइफ पार्टनर पे, पेरेंट्स पे गुस्सा करोगे। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो, अपनी मेंटल हेल्थ को टाइम दो, अपनी फिजिकल हेल्थ को टाइम दो, फिर आप सब कुछ बहुत अच्छे से संभालोगे। तो लाइफ इज फर्स्ट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ, वॉट योर लाइक्स, वॉट योर डिसलाइक्स। टू नो योर सेल्फ, टू नो योर सेल्फ, दैट्स इट। नाइस, अगेन बहुत अच्छी डेफिनेशन आपने बताई लाइफ की। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा शो है इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा, ये जो इनिशिएटिव है, यहाँ पे हम नए नए लोगों से जुड़ते हैं, उनकी लाइफ की जर्नी को एक प्लेटफॉर्म देते हैं, लोग अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करते हैं। आप इस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत सारे लोगों को बुलाएं, अलग अलग टॉपिक्स पे बुलाएं, और हो सके उतने अपने वीडियोस को शेयर करें, एक प्लेटफॉर्म बनाएं आप अपना, ताकि बहुत सारे लोगों तक वो जाए। क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज है राज की, अगर आप लेके अपने पास रखोगे या कुछ तक रहोगे तो आप भी उतना ग्रो नहीं कर पाओगे, और नॉलेज भी उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। सो मोटो यही होना चाहिए कि हम अच्छी अच्छी बातों को, नॉलेज को, स्पिरिचुअलिटी को, हर एक चीज को, अच्छी अच्छी चीजों को फैलाएं। अच्छी चीज बहुत ज्यादा बढ़ेगी, रोशनी जितनी ज्यादा बढ़ेगी अंधेरा उतना ही कम हो चुका, अपने आप होता चला जाएगा। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अपना नॉलेज, अपने चैनल्स को जितना ग्रो कर सकते हैं ग्रो करें, और जितना नॉलेज अपने चैनल के थ्रू लोगों को बता सकते हैं बताइए।
ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने बताया और मैम बहुत अच्छा सेशन आज आपके साथ रहा और आपने आज टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए इन्फोस्फीयर बाय कृष्णा के साथ, ऐसे ही मिलते रहेंगे नए-नए गेस्ट से और जानेंगे उनकी थैंक लाइफ की यू। जर्नी को। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू राज, थैंक यू।